बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 5 हम सीख रहे थे मैटर एज पार्टिकल्स। ठीक, तो इसके क्वेश्चन नंबर ई शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको भी वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए शॉर्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है, व्हाट इज द मैकेनिज्म थ्रू विच सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू गैसेस डायरेक्टली। ठीक, तो हमने सीखा था कि सॉलिड भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, यही था ना। तो ये जो चेंजेस है उसमें क्या होते हैं, क्या अमल दखल होते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ होने के बाद ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। वैसे तो हमने सीखा था कि लिक्विड में अगर हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाते हैं, और इसी तरह गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है वो करीब आते हैं, यही था ना, करीब आएंगे तो यकीनी बात है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं एक मेटेरियल से दूसरे मेटेरियल में। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करनी हो तो यकीनी बात है उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो हीट है ना, अगर उसे मिल जाए डायरेक्टली तो वो जल्दी से क्या होंगे, उसका पार्टिकल्स दूर जाएंगे, एक दूसरे को आगे धकेलेंगे, फिर तब जाके वो डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो यही लिखना है, तो इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मैकेनिज्म थ्रू विच सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली। तो द प्रोसेस इन विच, आप इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं सब्लिमेशन का, तो उसके लिए आप लिखेंगे द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो अगर जो सॉलिड है ना वो डायरेक्टली चेंज होके गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को, इस अमल को कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो। तो ये किस तरह से हो सकते हैं, ये हमने सीखा था कि उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा अवे हो, दूर हो, तो यकीनी बात है वो एक मेटेरियल से दूसरे मेटेरियल में कन्वर्ट होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दूर हो तो वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। अगर उस सॉलिड को हीट उतना मिले ना जितना इसको डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सके, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो ये दिस अकर्स व्हेन सॉलिड्स ऑब्जर्व एनफ एनर्जी टू कंप्लीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो उसके जो पार्टिकल्स है उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए जितना उससे चाहिए होती है हीट वगैरह, या जिसे आप एनर्जी कहेंगे साइंस की ज़बान में, तो वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली चेंज होके गैस में कन्वर्ट होते हैं। समझ गए। तो सॉलिड ऑब्जर्व एनफ एनर्जी या हीट कह सकते हैं, तो कम्प्लीटली ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे के जो फोर्स है वो अट्रैक्शन को कंप्लीट होने के बाद वो डायरेक्टली चेंज होके गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ड्राई आइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड। तो आप इससे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, ड्राई आइस जो है ना ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। सॉलिड दैट अंडरगो सप्लीमेशन, जो सप्लीमेशन के जो अमल है उससे होके गुजरते हैं, यही है ना। तो आपको यही लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, चूज एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस, मेंशन इट्स स्टेट्स। अब आपने क्या करना है, एक किसी भी एक मेटेरियल को आप ले लें, चाहे वो आप लिक्विड ले लें, सॉलिड ले लें या गैस ले लें, वो आपकी मर्जी। एंड डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द पार्टिकल्स। अब आपने उसको पार्टिकल्स के रूप से आपने उसको डिस्क्राइब कर देना है, थ्योरी ऑफ मैटर, जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर है उसके रूप से। तो ये हमें क्या बताते हैं, ये जो थ्योरी है वो हमें बताते हैं कि अगर पार्टिकल्स करीब हो तो वो सॉलिड बन जाते हैं, अगर अवे हो, दूर हो तो वो लिक्विड, अगर बहुत ज़्यादा दूर हो तो वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, यही है ना। तो आपने इसी चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ले लें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं, और इसी को आपने डिस्क्राइब करना है कि उसके पार्टिकल किस तरह है। ठीक, तो ये इसी को लिखना है। तो देखते हैं आंसर। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे टेक ए कप मेड ऑफ सेरेमिक। तो जो आप चाय पीते हो प्याली, तो वो आप ले सकते हैं, या अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं ये लफ्ज़ तो टेक ए पीस ऑफ आयरन लिखिएगा। ठीक, पीस ऑफ आयरन। ठीक, तो ये आप एक क्या करेंगे, एक लोहे का एक टुकड़ा लेंगे,
तो ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, या किसी भी आपके आसपास जो भी चीज़ होना सॉलिड चीज़ वो आप ले सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, इसके लिए आप लिखेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप वाटर लेंगे तो इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म लिखेंगे, यही है ना। अगर आप गैस लेंगे जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इन गैस फॉर्म। ठीक, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ पीस ऑफ आयरन, मतलब जो सॉलिड चीज़ है वो ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप लिखेंगे सॉलिड। समझ गए। फिर इसके बाद आपने इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, एंड पास इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो इसी को लिखना है। तो द पार्टिकल्स इन द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। ठीक, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्लोज होते हैं यकीनन, ये हमने सीखा था। तो आप इसको लिखेंगे। अगर आप लिक्विड को लिखेंगे तो फार अवे लिखेंगे, यही है ना। इसके बाद है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने का जो अमल है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड गिव सॉलिड्स ए डिफाइनाइट शेप। समझ गए। तो अगर आप किसी भी सॉलिड को देखेंगे तो उसका एक शेप बनते हैं, डिफाइनाइट शेप, यही है। और यकीनी बात है बाकी जो है उसका डिफाइनाइट शेप नहीं बनते, वो हमने सीखा था इंट्रो में। इट इज़ हार्ड टू कंप्रेस सॉलिड। तो अगर आप आयरन को लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उसको कंप्रेस करना, दबाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जो कि हमने एक्टिविटी में भी सीखा था। तो वो चाक की मदद से मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। तो यकीनी बात है ये जो सॉलिड्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होंगे, हीट बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। क्यों? अगर आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करनी हो तो यकीनी बात है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना होगा ताकि वो चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आयरन है ना, उसको हम बहुत ज़्यादा एनर्जी देके, बहुत ज़्यादा गर्म करके हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने इसको याद रखना है। अगर सॉलिड लेंगे तो आप इसी तरह लिखेंगे, अगर लिक्विड लेंगे तो उसके लिए यकीनी बात है ये चेंज होकर आप लिख सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड दिया हुआ है, इसके और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैस, तो इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस को डिस्क्राइब कर देना है कि उनके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है, अगर मैं एक बर्तन बना लूँ, ये गैस समझ लीजिएगा, तो ये जो है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दूर होते हैं बनिस्बत सॉलिड के। ठीक, और इसी तरह गैस के जो पार्टिकल्स है वो तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बनिस्बत लिक्विड के। और साथ साथ इसकी जो पार्टिकल्स है उसको कंप्रेस थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यही सीखा था ना हमने। और इसके साथ साथ जो इसका मूवमेंट है, उसका जो हरकत है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ना, बहुत धीरे से वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, जबकि गैस के एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंस है, आपने इसी को लिखना है। समझ गए। तो लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे डिफरेंसेस। ठीक, तो जो लिक्विड है और गैस है उसके मोमेंट के जो डिफरेंस है वो लिखना है। ठीक, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड, मोमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैस, तो ये डिफरेंस है। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो याद करने में इजी होगी। अगर नहीं तो अलग अलग करके लिक्विड को ऊपर, गैस को नीचे भी आप लिख सकते हैं। तो लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट नॉट वेरी टाइट एज इन सॉलिड। तो जिस तरह सॉलिड में होते हैं उतना ज़्यादा टाइट नहीं होते, एक दूसरे के करीब वो नहीं होते। ठीक, ये क्लोज होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ गैस में पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो बहुत दूर होते हैं। एंड कैन इजीली बी कंप्रेस, और उसको बहुत आसानी के साथ हम कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि हमने एक्टिविटी की मदद से सीखा था। ठीक, और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड स्लाइडिंग ऑन टू वन अनदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो मुसलसल मूव करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो करीब बहुत धीमी से, मतलब जो स्लोली ना, एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। इसके बाद पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दोबारा वही चीज़, एंड कोलाइडिंग विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं, मुतसादिम भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंस है पार्टिकल्स में, वो आपने लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4।
आर पार्टिकल्स क्लोजर टुगेदर इन अ सॉलिड लिक्विड आर गैस। तो आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो किस में क्लोज होंगे, तो यकीनी बात है सॉलिड में क्लोज होते हैं, लिक्विड में यकीनी बात है दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर थे। तो ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हो और लिख भी सकते हो कि सॉलिड में ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। तो जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, पैक होते हैं, टाइट होते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। या आप यूँ लिखिएगा वेरी क्लोज टू ईच अदर भी लिख सकते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स टू एटम व्हेन हीट इज एडेड टू देम। अगर एटम जो कि हमने सीखा था कि जो हर चीज़ है ना वो मेटेरियल से भी मिलकर बने हुए हैं, और मेटेरियल को भी अगर हम मज़ीद तकसीम करेंगे तो वो एटम्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक, और एटम में भी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो ये जो एटम है वो बेसिक जो यूनिट है वो है स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मेटेरियल का, तो ये इसे आप कहेंगे एटम्स। ठीक, तो ये जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्ट है वो पार्टिकल से भी बहुत ज़्यादा छोटा एक चीज़ है। ठीक, तो आपने ये अभी से याद रखना है। तो इसके साथ क्या होते हैं, तो यकीनी बात है जब आप गर्म करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, हीट देंगे किसी भी मेटेरियल को या किसी भी चीज़ को। तो ये जो एटम्स है ना बहुत बेसिक जो चीज़ है वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो इस तरह वो क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक, तो ये एक मेटेरियल से दूसरे मेटेरियल में कन्वर्ट होंगे। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन हीट इज एडेड टू ए सब्सटेंस, जिसमें आप मेटेरियल भी लिख सकते हैं सॉलिड लिक्विड आर गैस, देन इट्स एटम्स मूव फास्टर। समझ गए, तो इतना ही काफ़ी होंगे। उसका जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होंगे। ठीक, तो होंगे, यकीनी बात है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये लेक्चर भी। तो अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा हर वीडियो की तरह कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, बाकी जो दोस्त अहबाब है उनसे भी आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी सीखें और अच्छे नंबर हासिल कर सके। ठीक, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।